गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 7। प्रश्न नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग ट्रू फॉल्स जो सत्य असत्य है उसको आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर बनाए। क्या बोल रहा है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आके बनाते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक है, घटते क्रम बोल रहे हैं। ठीक है, बड़ा से छोटा बनाना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन क्या दिए हुए, 5/6, 7/8 और 8/9, 5/6, 7/8, 8/9। कौन बड़ा है कौन छोटा है, अब इसको हमको समझ नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे में दिया रहता है, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हर जो दिया हुआ है उसका हम क्या निकालेंगे, LCM लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, लघुत्तम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, LCM निकालने के बाद और आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकाल रहे हैं। किसका किसका, 6, 8 और ये 9 का। ठीक है, 6 और 8 का LCM निकाल रहे हैं, तो कितना हो रहा है देखते हैं, निकाल के देखते हैं कितना बन रहा है। 6 और 7 और 8 और 9 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों किसके टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा है तो दोनों जा रहा है। 6 और 8 जा रहा है 2 के टेबल में, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, है ना। 2 के टेबल में 9 नहीं आया तो 9 आया। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो 3 1 जा 3, है ना। ये 4 का 4, ये 3 3 जा 9। फिर अब कैसे जाएगा, ये 3 1 जा 3। ठीक है, फिर ये 4 नीचे आ जाएगा, अभी 4 का टेबल में जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका LCM निकाल रहे हैं, तो कितना हो रहा है, इसका LCM निकाल रहे हैं, लघुत्तम निकाल रहे हैं। तो 2, ये वाला 2, 3 और ये 3 और ये 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा आंसर 72। तो इसका LCM 72 आ रहा है। इसका मतलब क्या, 6 के टेबल में भी 72 आएगा, 8 के भी टेबल में 72 आएगा, 9 के भी टेबल में भी 72 आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस तरह से, 5/6, 6 के टेबल में 72 कितने बार में आता है। ठीक है, तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, 72 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। 72 से हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि 6 के टेबल में कितने बार में आ रहा है। तो 6 1 जा 6, 6 कम 6 बच गया 1, यहाँ पे नीचे आ गया 2, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 6 2 जा 12, तो मतलब कि 6 के टेबल में कितने बार में आता है 72, है ना। 12 टाइम्स में आता है, 12 बार में आता है। तो यहाँ पे भी नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद 7/8, अब 8 के टेबल में 72 कितने बार में आ रहा है हम लोग को देखेंगे। 72 कितना 8 के टेबल में आता है, 9 बार में, 9 बार में आता है। तो यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी करेंगे, नीचे में भी करेंगे, ऊपर में भी करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 8/9 पे भी करेंगे, है ना। 9 के टेबल में कितने बार में आता है, 9 के टेबल में कितने बार में आता हुए, 8 बार में आता है, ऊपर में भी 8 करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सबके नीचे में क्या आ जाएगा, 72 72 और ये 72। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा कितना होता है 60, 12 पंचे 60, है ना। 9 7 जा कितना होता है 63। ठीक है, ओके, 8 8 जैसे 64 हो गया। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, घटते क्रम में बताना है। घटते क्रम मतलब क्या, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, ये कहाँ से बना, 8/9 से बना है। उसके बाद ये कहाँ से बना है, 7/8 से बना हुआ, 7/8 से। ये कहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है, नीचे सेम होने से निकालते हैं, ऊपर को देख के हम बता सकते हैं, जो बड़ा रहेगा बड़ा रहेगा, जो छोटा रहेगा छोटा रहेगा। ऊपर वाले को देखें, नीचे सेम है तो अभी टेंशन नहीं कि ऊपर में आप देख के हम लोग बता सकते हैं कौन बड़ा है, ये बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सबसे पहले कौन आएगा, 64/72 कहाँ से बना हुआ है, ये 8/9। तो सबसे पहले 8/9, तो इससे बड़ा है। इससे छोटा कौन है, थोड़ा सा छोटा कौन है, ये है। तो ये कहाँ से बना है, 7/8 से बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद ये 60/72 कहाँ से बना है, 5/6। तो इस तरह से लिखना है हम लोगों को। ठीक है, समझ आया, ओके। हम लोग घटते क्रम में सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/2, 3/4, 1/6, 7/6, 8/12। अब इसको भी वैसे करना है, घटते क्रम में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा। तो मेरे को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है क्या छोटा, तो इसको हम क्या करेंगे, इन लोग का भी LCM निकालेंगे। 2 4 6 6, ठीक है, 2 4 6 6 कितना दिया हुआ है, 12। इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं किसके टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चो सॉरी यहाँ पे गलत कर लिख दिया, वहाँ पे 6 होगा, ठीक है, 6 होगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 छक्के 12, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, फिर देखते हैं कौन किसके टेबल में जा रहा है। 2 और 6 जा रहा है 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 का 3 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब किस में जाएगा ये, 3 के पहाड़ में जा रहा है सब, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, एक एक आएगा, ठीक है। अब इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इन लोग का एलसीएम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 2 के टेबल में भी 12 आएगा, 4 के भी टेबल में भी 12 आएगा, 6 के भी टेबल में भी 12 आएगा, 6 के टेबल में भी 12 आएगा, 12 के भी टेबल में 12, ठीक है। सभी के पहाड़े में 12 आएगा, ठीक है। 1/2, 2 के टेबल में कितने बार में 12 आता है, 6 बार में, है ना। 2 6 जा 12, तो ऊपर नीचे में भी मल्टीप्लाई 6 ऊपर में भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3/4 में, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, यहाँ पे भी करेंगे ऊपर में भी करेंगे, ठीक है। 1/6, 6 में कितने बार में, 2 बार में, नीचे में भी ऊपर में भी, ठीक है। 7/6 में क्या होगा, नीचे में करना है हमको, नीचे में टारगेट करना है, सभी लोग को 12 लाना है, तो 12, 6 2 जा 12, ऊपर में भी 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8, तो 12 में कितना बार करेंगे, 1 करेंगे तो 1, ठीक है, हो गया। अब हमारा काम क्या है, नीचे में देखो अब सभी सेम आ जाएगा, सभी में 12 12 12 12 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये नीचे में भी 12 आ गया, इसका भी 12 आ गया, है ना, इसका भी 12 आ गया, इसका भी 12 आ गया और इसका भी, ठीक है। 12 12 सभी में आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 कम 6, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, ठीक है। 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, ठीक है। अब हम लोग को नीचे में सेम आ गया, तो अब हम बोल सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये कहाँ से बना, यहाँ से बना, तो इसको पहले लिखेंगे 7/6। उसके बाद कौन है, 9 वाला दिख रहा है, ये 9 वाला कहाँ से बना, 3/4 से बना, इसको लिखा 3/4, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद कौन दिख रहा है, 8, ये कहाँ से बना, यहाँ से 8/12 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन दिख रहा है, उसके बाद कौन दिख रहा है, 8 के बाद कौन दिख रहा है, 6, तो क्या लिखेंगे 1/2, 1/2। उसके बाद दिख रहा है आखिरी में दिख रहा है 1/6। तो ये हो गया घटते क्रम में, क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट किया हूँ, ठीक है। इसी तरह से बनाना है, ठीक है ना, ओके। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2, प्रश्न नंबर दूसरा का पहला और दूसरा बना दिया हूँ, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा का बनाता हूँ, ठीक है। तीसरा में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को, तीसरा बोल रहा हूँ, दूसरा नंबर का उसका बी नंबर सेट का, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है बी नंबर सेट पे, 0.0008 दिया हुआ है, 0.008, फिर दिया हुआ है 0.08, 0.08, उसके बाद दिया 0.008, ठीक है भाई, 0.8, उसके बाद दिया हुआ 8। तो यहाँ पे घटते क्रम में बोल रहा है, तो सब देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है ये भी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या देगा, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल, इसमें डेसिमल, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 8 होगा, ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 8 होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे डेसिमल वाले में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इन लोग को कैसे, कौन बड़ा है कौन छोटा है करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल के बाद कितना टोक नंबर है, सबसे ज़्यादा इसमें नंबर दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 टोक नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 1, तो सबको क्या करेंगे 4 नंबर में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहला ये वैसे का वैसे रहेगा, इसमें बदलना नहीं है। अब इसको बदलेंगे तो क्या 4 नंबर में कैसे लाएंगे इसको, तो पहले से डेसिमल के बाद दशमलव के बाद 2 नंबर इसमें और 2 नंबर डालेंगे, 0 0 डाल सकते हैं यहाँ पे, तब हो गया ये भी 4 नंबर, डेसिमल के बाद ये 4 नंबर हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो कितना टोक नंबर है, 3 टोक नंबर है, 3 नंबर है, तो इसको 4 बनाने में क्या करें, 1 टोक 0 बैठा सकते हैं, तो ये भी 4 नंबर हो गया। देखो 1 2 3 4। अब इसमें देखो 0.8 है ना, तो इसमें क्या दिया है, कितना टोक नंबर दिया है, एक ही नंबर दिया हुआ है, एक ही नंबर दिया हुआ है, ठीक है।
एक ठोक नंबर दिया, इसमें 4 नंबर लाना है तो कितना ठोक जीरो डाल सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये डेसिमल वाले को ऐसे अरेंज किया हूँ। अब इसमें पता चल जा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो गिनती करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये 8000, 80, 800 और ये 8। तो देखो इसमें इसके बाद कौन बड़ा होगा, 8 के बाद कौन बड़ा होगा, 8000 वाला बड़ा होगा। तो ये कहाँ से बना है, यहाँ से बना है, तो उसके बाद इसको हम लिखेंगे 0.8। फिर उसके बाद 80 बड़ा होता है कि 800 की 8, ये 800, तो 800 कहाँ से बना है, यहाँ से बना है, तो हम इसको लिखेंगे 0.08। ठीक है, अब देखेंगे 80 बड़ा होता है 8, तो ये वाला बड़ा होगा, यहाँ से बना हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 0.008। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है ऑलरेडी, तो समझ आया किस तरह से जमाना है, कैसे करना है और किस तरह से बिठाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा घटते क्रम में हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये बी का पहला बन गया, ये बी का अब दूसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, बी का दूसरा नंबर में क्या बोलता है, बी का दूसरा नंबर में है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्या दे रहा है, 0.01, क्या दे रहा है 0.01, उसके बाद दे रहा है 0.0099। ठीक है, उसके बाद होता है 0.0992। ठीक है, उसके बाद 0.001। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे बैठा। कितना ठोक नंबर है, 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद यही 5 नंबर दिख रहा है, दशमलव के बाद, तो सभी को मैं क्या किसमें करूँगा, 5 वाले नंबर में बदलूंगा। इसमें कितना ठोक नंबर है, 1 2, तो 5 में बदलूंगा, तो यहाँ पे पीछे में कितना ठोक जीरो डालूंगा और 3 ठोक जीरो, तो ये भी हो गया 5 वाला नंबर, 5 अंक वाला नंबर। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितना ठोक है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ठोक है, तो यहाँ पे एक जीरो बिठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 वाला बैठ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी 5 पहले से 5 नंबर है, तो इसको हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये 4 नंबर है, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर तो डालेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब गिनती करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा हो रहा है। अभी देखो ये बन रहा है 1000, ये 990 और ये 992 और ये हो जा रहा है 120। तो हमको दिख रहा है कौन ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, 992, तो 909। तो ये कहाँ से बना है, यहाँ से बना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, ये बड़ा है, ठीक है, ओके। सॉरी, सबसे बड़ा कौन है, ये दिख रहा है, 1000 वाला दिख रहा है, 1000 वाला, ये कहाँ से बना है, ये बना, तो सबको पहले ये लिखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जाके फिर ये वाला बड़ा है, तो ये कहाँ से बना है, यहाँ से बना है। ठीक है, उसके बाद कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, उसके बाद ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 को भी बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है बढ़ते क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है। ठीक है, तो अब उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम लोग 2 नंबर का पहला नंबर जैसे बनाए हैं, वैसे इसे 3 नंबर का भी पहला नंबर बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में बनाना। दिया हुआ है 5/6, 9/24, 3/2, है ना, 1/3 और 5/। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सब भिन्न रूप में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो अब सबको डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तभी जाके सभी लोग को बराबर करेंगे डिनोमिनेटर, तभी जाके आगे काम करेंगे। ठीक है, इन लोग का एलसीएम निकालते हैं, 6, 24, 2, 3, 8। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लेके देखेंगे, 2 से देखेंगे। 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 जा 2, 3 का 3 और ये 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 के टेबल में देखते हैं, 2 6 जा 12 और ये 2 2 जा 4। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 2 3 जा 6, ये 3 का 3, 1 का 1, ये 3 का 3, ये 2 1 जा 1। अब आ जा रहा है 3 के टेबल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 3 जा 3। ठीक है, किस तरह से लिया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, है ना, 8 3 जा 24। तो इन लोग का एलसीएम कितना आ रहा है, 24। इसका मतलब क्या है, 6 के टेबल में भी 24 आएगा और 24 के टेबल में भी 24 आएगा, 2 के टेबल में भी 24 आएगा, 3 के भी टेबल में 24 आएगा, 8 के टेबल में भी 24 आएगा। तो करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 5/6 दिया हुआ है,
ठीक है। 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24, 6 4 जा 24, 6 जो 24, यहाँ पे भी नीचे में भी करेंगे ऊपर में भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 24 के टेबल में 24 कितना वन टाइम में एक बार में आएगा, ठीक है। 3/2, 2 के टेबल में 24 नहीं आता है तो करके हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 24 से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 4 तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो कितना होगा 12, ठीक है। तो 12 के 2 के साथ 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 12 के साथ गुणित करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद 3 दिया हुआ है, 24 कितने बार में आता है 8 बार में आता है, 8 टाइम में आता है, ठीक है। उसके बाद 5/8 यहाँ पे 3 टाइम में आता है, ठीक है। तो सभी के नीचे में क्या आ जाएगा, सभी के नीचे में आ जाएगा 24 24 24, ठीक है, 24 और ये 24, ठीक है। सभी के नीचे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे तो सब में 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 9 1 जा 9, 12 3 जा 36, 8 1 जा 8, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 24, 9 एकम 9, 12 तिया 36, 8 एकम 8, 5 तिया 15, ठीक है। अब हम लोग का क्या डिनोमीटर सेम टू सेम दिख रहा है। अब हम लोग को बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये कहाँ से बना हुआ है 1/3, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/3, ठीक है। उसके बाद कौन छोटा दिख रहा है 9/24, तो ये कहाँ से बना है 9/24 से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद छोटा कौन दिख रहा है 15, ये 15 कहाँ से बना है 5/8, ठीक है। उसके बाद कौन दिख रहा है 36 से भी ये 20, तो कहाँ से बना है 5/6 से बना है, ठीक है। उसके बाद कौन दिख रहा है ये तो 3/2, तो देखो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा। इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो दिया हुआ है थर्ड का दूसरा नंबर, आप लोग उसको खुद बना के मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है, ओके, है ना। और जहाँ समझ नहीं आएगा तो मेरे को पूछना, ठीक है। थैंक यू। किस तरह से लिखना है मैं आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है।